तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। चलिए सावधान रिलैक्स होकर के दोनों पैरों को सामने खोल करके दोनों पैरों को कर लेते हैं ताकि रक्त का संचरण अच्छे से हो जाए। बरसात का मौसम अत्यधिक भोजन करने का नहीं है क्योंकि पाचन तंत्र मंद हो जाता है। पाचन तंत्र मंद है तो आप ऊपर से अत्यधिक खाएंगे तो शरीर पचा नहीं पाएगा, तो कई प्रकार की जो कच्चा रस है वो शरीर में जाएगा तो वही बीमारी करेगा। आगे पीछे करेंगे सिर्फ पैरों को, तो वही कच्चा रस जो है नस नाड़ियों पे जाएगा तो बुखार करेगा, टाइफाइड आदि करेगा, मलेरिया आदि करेगा, हैजा आदि कर देगा। तो भोजन को एकदम आराम से करिए। 5 रोटी खाने की आदत है तो 4 रोटी खाइए। बीच में और भी कुछ अड़म शड़म खाने का होता है, बिल्कुल नहीं खाना है। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम तु सदारोग्यम, चतुर्भुक्तम तु मारकम। ऐसे वेदों में कहा गया कि एक बार भोजन करने वाला सदा, 2 बार भोजन करने वाला सदा बलिष्ठ रहता, बलवान। चलिए पैरों को ऊपर नीचे करिए। 3 बार से ज्यादा भोजन करने वाला व्यक्ति रोगी होता है और 4 बार से अधिक जो भोजन करता है कभी भी कुछ भी खाते रहता है, देखो भैया आपको दिन भर काम कराया जाएगा, किसी भी चीज को तो वो नहीं हुआ। हमारा शरीर एक मशीन है, कोई भी मशीन को ज्यादा काम लेते हैं तो वो परेशान हो जाता है। हमारे भौतिक मशीन है और जो आधुनिक मशीन, उसमें थोड़ा सा अंतर है कि हमारा जो मशीन है श्वास भरते अपने और लाएंगे, श्वास छोड़ते सामने छोड़ 10 बार एक पैर से, फिर 10 बार दूसरे पैर से, श्वास भरते अपने और लाएंगे, श्वास छोड़ते। हमारा जो पाचन तंत्र का जो मशीन है वह सूर्य के साथ चलता है। जैसे सूर्य निकलता है उसकी पाचन की शक्ति बढ़ती है। सुबह सुबह जितना आप ज्यादा खा सकें, ज्यादा का मतलब हेवी वाली चीज खाएं, दोपहर में उससे कम खाएं, रात में कम खाएं, क्योंकि सूर्य की जो तीव्रता है वो कम होती जाती है। दोपहर में भी अच्छा खा सकते हैं, रात में तो नहीं खाना। रात्रि भोजन हमारे बीमारी का कारण है। आधुनिक वेताओं ने भी यह बताया है कि रात में हम जो भोजन करते हैं सूर्य के प्रकाश नहीं रहता तो पाचन तंत्र मंद हो जाता है और मशीन खराब है, उसमें ऊपर आप ओवरलोड करते जा रहे हैं तो कहां से बनेगा। इसीलिए हम बीमार पड़ते हैं। सबसे बड़ा कारण बताया गया है रात्रि भोजन। रात्रि भोजन को जो बंद कर देगा वो व्यक्ति ऐसे ही ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। आपको भोजन लेना 6 बजे तक लीजिए, सूर्य के रहते तक लीजिए,
शरीर स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा और मस्त रहेगा। चलिएगा, तितली आसन का अभ्यास करते हैं। सुबह सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। प्रातः काल उठ करके जो व्यक्ति योगाभ्यास करता है शुद्ध वातावरण में, उसका जीवन सफल होता है। जन्म सफल होगा रे बंदे, योग मार्ग अपना ले, योग मार्ग अपना ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, प्राणायाम करा ले, प्राणायाम करा। तो प्रातः काल की जो हवा है, सुबह सुबह की हवा लाख रुपए की दवा होती है। लाख रुपए की दवा को छोड़ेंगे, अपने घर के आंगन में, अपने घर के बरामदे में, छत में बैठ करके शुद्ध हवा के साथ, प्राकृतिक हवा के साथ, गाड़ी मोटर का शोर नहीं रहता प्रातः काल, आप मस्त शांत चित्त होकर के योगाभ्यास करें। देखिए, एक बात ध्यान रखना, सीधे बैठ करके तितली आसन का अभ्यास कर रहे थे। अभी हम करेंगे चक्की चालन आसन का अभ्यास है, चक्की चालन का अभ्यास। तो रिसर्च की बात बता रहा हूं, पैदल चलने से 1000 गुना ज्यादा फायदेमंद है योग, और दौड़ने से 500 गुना ज्यादा फायदेमंद है योग। आप देख लीजिएगा भैया, हम किसी को कुछ बता नहीं रहे हैं, जो वैज्ञानिक रिसर्च है, जो आप लोगों को ये भला हो ऐसा चीज हम बता रहे हैं। तो दौड़ने से 500 गुना ज्यादा फायदेमंद है योग, और पैदल चलने से 1000 गुना। क्योंकि योगाभ्यास करते हैं हम तो पूरे संपूर्ण शरीर के एक एक अंग को, एड़ी से लेकर के चोटी तक के अंग को खोलने का अभ्यास बताते हैं आपको, और आप पैदल चलते हैं तो सिर्फ कुछ इस हिस्सों का ही व्यायाम हो पाता है। इसलिए सभी से निवेदन है कि प्रातः काल उठ करके संपूर्ण योगाभ्यास जरूर करें, धीरे धीरे सीख करके पूरा अभ्यास जरूर करें, तो संपूर्ण आपको फायदा होगा। पैदल चल करके पूरा लाभ नहीं ले सकते। तो आप सभी से निवेदन है कि आप योग प्राणायाम को अपने जीवन में उतारें। आप सभी का मंगल हो। चलिए, सावधान, रिलैक्स। आप चलिए दही मंथन का अभ्यास करें। दही बिलोएंगे, कैसे? समान गति, मध्यम गति, तीव्र गति। जो बीमार है एकदम, उस तकलीफ हो, सामान्य गति से करेंगे, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे। थोड़ा और अपने आप को स्वस्थ समझते हैं ऐसे, थोड़ा मीडियम। और जो एकदम स्वस्थ है, वो जवान है, वो स्पीड से करें ऐसे, कमर गर्दन सीधी रखें, दही बिलोइए अच्छे से, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे। तो सूर्य के रहते भोजन करिए, और बरसात के दिनों में ज्यादा समय तक सूर्य रहता नहीं है, तो हमारी जठराग्नि भी मंद हो जाती है। भाजी अब कम खाना चालू करिए, पत्तेदार चीजें कम खाना प्रारंभ करिए, कम करना है भाजी आदि, क्योंकि उसमें नमी की मात्रा ज्यादा रहती है, कीट पतंग आदि रहने की समस्या रहती है, इससे डायरिया आदि होने की समस्या रहती है, इसलिए उसको मना किया जाए। चलिए, सावधान। एक अभ्यास किया, अगले अभ्यास के लिए तैयार होते हैं। चलिए, रिलैक्स होकर के शांति के साथ हम अगले अभ्यास के लिए पेट के बल लेट जाते हैं। आप धीरे से दोनों हाथ घटाओगे नीचे, एक एक पैर ऊपर, 90 डिग्री से सांस भरते ऊपर, सांस भरते।
सांस छोड़ेंगे, सांस भरते ऊपर सांस छोड़ देंगे, सांस भरते ऊपर सांस छोड़ देंगे, सांस भरते ऊपर सांस छोड़ देंगे, दोनों रहेगा, कोई कुछ नहीं, पूरा समय यथासंभव अपने शरीर की स्थिति देख करके ऐसे चलिए, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे श्वासों के साथ जगह अभ्यास। चलिए अब एक पैर से बड़ा में बताएंगे, 5 बार सीधी दिशा में घुमाएंगे, फिर 5 बार उसकी विपरीत दिशा में। पहले पहला पैर से काम हो रहा है, एक पैर से, दूसरे पैर से भी काम लेंगे आराम से, रिलैक्स। दूसरे पैर पे उठाइए, गर्दन नीचे, पैर को बस उठाना है पूरा ऊपर और पूरा नीचे, पैर ऊपर ऊपर नहीं, ऊपर नीचे दोनों लाना है, बड़ा शून्य बनाना है। शून्य का बड़ा महत्व है, जिस अंक के पीछे रखते जाएगा उस अंक की शक्ति बढ़ती जाएगी। थोड़ा सा सांसों की गति को सामान्य कर लीजिएगा। चलिए द्विचक्र निकासन का अभ्यास ऐसे तो साइकिल ऐसे और चीजें दोनों तरफ से दोनों पैरों को पेट को पकड़ करके घुटने से मोड़ करके उठा देते हैं। कंधरासन का अभ्यास, सेतु बंधासन जिसको कहते हैं, ब्रिज पोज। जैसे देख लीजिए, ऐसे एड़ी को पकड़े और ऐसे उठा दीजिए कमर से, पकड़ना है तो हाथ नीचे ऐसे पूरा उठाइए, कंधे का भाग बस नीचे रहना चाहिए। धीरे से, शरीर को कभी भी पटकना नहीं है, उठा दीजिए ऐसे, कंधे को पूरा उठा दीजिए, कंधे का समान, कंधा बस नीचे, बाकी सब ऊपर। तो भोजन पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। अब दोनों पैरों को मोड़ करके एक तरफ, दोनों हाथ सीधे, एक तरफ पैर दूसरी तरफ करना, रिलैक्स करके बस एक तरफ पैर दूसरी तरफ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यान्वितं। धीरे धीरे से ऐसे अपने आसनों का अभ्यास करो। रिलैक्स रहिएगा। फिर हम नौकासन का अभ्यास करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, रिलैक्स। रिलैक्स। वात प्रकोपित होता है वर्षा के ऋतु में, वात वाली चीजें ज्यादा नहीं खाना है।
बॉडी बनती है, तो ओवर ईटिंग नहीं करना, ओवरलोड शरीर से नहीं करना, हल्का फुल्का खाएंगे तो हल्का फुल्का रहेंगे। वेस्ट खाएंगे तो शरीर भी वेस्ट हो जाएगा, जल हो जाएगा शरीर। नौ पाचन का अभ्यास, शरीर का सिर्फ कमर का निचला हिस्सा बस नीचे रहेगा, बाकी पूरा शरीर उठा देना। चलिए बता रहा हूं, सिरे लीजिए, दोनों हाथ ऊपर, दोनों पैर ऊपर ऐसे खाली जैसे, सीधे से बैठ, फिर से उठाइएगा, रिलैक्स, फिर से उठाइएगा, कमर का भाग बस नीचे से, फिर ऐसे रिलैक्स कर लीजिएगा। हाथ को कभी भी नहीं पटकना चाहिए, रिलैक्स कर लीजिए। श्वासों की गति को पूरा सामान्य करते हुए रिलैक्स, शांत। चलिए पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। ऐसे घुटने को नाक से टच कराना है। जिसको ज्यादा कमर में दर्द है वो अपनी नासिका को घुटने से ना दिखाए। दो चार सेकंड, 5-10 सेकंड शरीर को विश्राम दे, हम अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन। पुनः अभ्यास से पकड़ करके ऐसे पूरे जिससे जितना हो सकता है जरूर करें। हृदय से लेगा, दोनों भुजाओं को बगल में रख करके ऊपर उठा देंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर उठाइएगा, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते ऊपर,
सांस छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते पुनः ऊपर और खींच करके तान करके गर्दन। सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर श्वास भरते हुए धीरे से उठा दीजिएगा। अब एक अगला अभ्यास हमको करना है। भुजंगासन का दूसरा अभ्यास, एक हाथ नीचे उसके ऊपर दूसरा हाथ। सांस भरते ऊपर, श्वास छोड़ते ही नीचे। रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। चलिएगा, धीरे से ऊपर की ओर आना है। वज्रासन में बैठेंगे, शरीर को वज्र की भांति बनाना है। धीरे से रिलैक्स होकर के लौकी है, परवल है, सहजन है, बथुआ है, इन सभी चीजों का उपयोग करना चाहिए। तो शरीर के लिए उत्तम होता है। रिलैक्स होकर के चलिए शस्त्रासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए हाथ उठाना है, श्वास छोड़ते हुए माथा जमीन कैसे लगा करके रुके रहना कुछ समय, कम से कम 30 सेकंड। श्वास भरते धीरे से ऊपर उठाएंगे। चलिए संभव आगे झुके हैं, थोड़ा आगे झुकने वाले का दो अभ्यास और कर लेते हैं। मंडूकासन का अभ्यास, दोनों हाथ नाभि के बगल में रख करके श्वास छोड़ते यथासंभव आगे झुकना, गर्दन उठा करके रखेंगे ऐसे।
गर्दन ऊपर की ओर उठा करके रखेंगे। फिर ये आगे झुके, तब पीछे झुकने वाला अभ्यास यथा संभव, जो जितना झुक सकता है झुके, इतना झुक सकता है इतना झुके। धीरे से ऐसे मैं आपको स्थिर करते हुए रिलैक्स कर लेना है। चलिए रिलैक्स होकर के सीधे बैठते हैं। अस्थिर का प्राणायाम का अभ्यास, श्वास लेना, फेफड़े पे भरना, धीरे से श्वास छोड़ना। ऐसे हम का प्राणायाम जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, फेफड़े के रोग दूर होते हैं, फेफड़े की क्रियाशीलता बढ़ती है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, दमा अस्थमा के रोग ठीक होते हैं। अब हम ताली वादन का अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास इधर से ऐसे से कमर गर्दन सीधे रख करके ऐसे ऐसे। अगला अभ्यास ये उभरा हुआ ऐसे ऐसे अच्छे से करिए। अब ये छोटा सा उभरा हुआ हथेलियों का हिस्सा जो यहाँ पे पड़ रहा है, तो 3 4 5 7 9 10 11 13 14 15 17 18 21 22 23 24 26 30 29 30 31
अच्छे से ताली। एक बार तालियां, हजार बार तालियां, आप सब के लिए करोड़ बार तालियां। एक बार तालियां, हजार बार। थोड़े थोड़े अभ्यासों को रोज करते रहें, धीरे धीरे कपालभाति का अभ्यास। पेट अंदर ले जाने का अभ्यास, कपालभाति प्राणायाम। धीरे धीरे अभ्यासों के साथ कलाई को नीचे ऊपर, धीरे धीरे कपालभाति। धीरे धीरे कपालभाति के साथ पेट अंदर ले जाने का अभ्यास। हरिशरणम का भाव। हे दीनबंधु जगन्नाथ, हमारे सभी पापों और दुखों का नाश करें, हमें सच्ची भक्ति और निर्मल हृदय व्रत का वरदान दें। आपकी कृपा से हर दिन मंगलमय हो। धीरे धीरे